आज हमारे साथ लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज आपने लोक समाज पार्टी का एक सोनिया विहार जीरो पुश्ते पर एक आपने प्रोग्राम रखा जिसको श्रद्धांजलि कहा गया और आपने मोमबत्ती जलाई। वहाँ पर गुजरात में 190 लोग जो है मर गए, जिसमें प्रधानमंत्री का भी बयान आया था, जिसको मोरबी पुल कहा जाता है। उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जो मोरबी शहर है उसमें एक मच्छू नदी चलती है। वह मच्छू नदी करीब करीब 64-65 किलोमीटर लंबी है और 1789 में राजा बाघजी राव जी ने केवल ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल ब्रिटिश इंजीनियरों की मदद से उसको बनवाया था और वह पुल इतना आकर्षक रहा है कि जिनको भी पता चलता था तो लोग दूर दूर से उसको उसके पर्यटन के लिए उन्होंने उसको खोल दिया। और अभी आज एक पेपर में समाचार था जनसत्ता में कि एक लोग अपने 36 रिश्तेदारों और भाई बहनों के साथ गए थे, जिसमें 6 ही लौटे। 36 में से 6? हाँ, 6 ही लौटे। 30 की मौत। 30 की मौत। तो पहले जो दिन का आंकड़ा था कि वो टोटल 132 लोग थे, लेकिन अब जो पेपर में छन के आ रहा है कि उस समय 500 लोग वहाँ मौजूद थे और जब वहाँ पर ये घटना घटी तो घटना घटने के काफ़ी समय बाद तक जो वहाँ पर मोदी जी जिन धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, अपने भक्तों से करवाते हैं, उसी धर्म के लोगों ने वहाँ पर दर्जनों लोगों का जान, 4-5 ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जो कूद करके दर्जनों लोगों की जान बचाए। और उसमें जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं कि 500 में से 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो अभी तक जो आंकड़ा है 190 जा रहा है, लेकिन जब 200 लोगों को बचा लिया गया, बाकी का नहीं पता है, लापता, तो 300 लोग तो मारे गए, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, या सरकार डेड बॉडी इसलिए नहीं खोज रही कि हमको अधिक मुआवजा देना पड़ेगा। और जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात में इतनी कांड हो गया, इतना बड़ा घटना हो गया कि उसमें जो है उसको अपना वो प्रचार का कार्यक्रम नहीं रोके, बल्कि उस समय ये कह रहे थे मेरे सामने कि अजीब सा दृश्य है। एक तो इसी शहर में अपने इतने लोग, पुल दुर्घटना हो गया, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि अपना प्रचार करूं। कर्तव्य उनका उस समय राष्ट्रीय जो राजधर्म था, पहले लोगों की जान बचवाने के लिए खोज खबर करना, व्यवस्था करवाना, वो उनका राजधर्म था। और जो प्रचार कर रहे थे कि वो उनकी पार्टी सत्ता में रहे, वो राजधर्म नहीं है, वो पार्टी का धर्म था। राजधर्म से बढ़कर कोई पार्टी या व्यक्तिगत धर्म नहीं होता, व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं होता है। तो मोदी जी उस दिन इस घटना के बाद प्रचार लगातार कर रहे थे। मैं समझता हूँ ऐसे इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पे रहने का कोई हक नहीं है, और चूंकि सत्ता उनके पास है, पूरा शासन प्रशासन उनके पास है, तो कुछ भी करें, लेकिन जो राजनीति का तकाजा है, राजनीति का धर्म है, नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी दुर्घटना को लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जो ओरेवा कंपनी है, जो अभी तक सूचना आई है कि वो तो घड़ी, दीवार घड़ी इत्यादि बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक का काम बनाने का काम करती थी, और उस पुल को मेंटेनेंस के लिए पिछले 15 सालों से दिया गया है
15 सालों से दिया गया है और कोई उसमें पुल के बनाने का कोई वो नहीं है। तो इस पुल को मेंटेनेंस को ओरेवा कंपनी को इसलिए दिया गया क्योंकि इनके पार्टी के वो लोग चंदा मोटा देते थे और इसीलिए बिना टेंडर के बिना निविदा के उसको दिया गया। और अब तो ये भी पेपर में आया है कि जो वहाँ के म्युनिसिपल अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों पर ऊपर आदेश था कि आप लोग हस्तक्षेप करोगे तो निकाल दिए जाओगे, ऐसा भी आया है। तो इसका जो 15 साल पहले इसका जो टेंडर एक कंपनी को दिया गया था, तब तो प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यही मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री तो इस कटहरे में तो यही खड़े होते हैं। हाँ, तो यही इन्हीं के बोलना चाहिए, इसीलिए तो मैंने इनको इस्तीफा के देने की बात कर रहा हूँ। और यूँ देखिए, आप लोगों ने राफेल का नाम सुना होगा, फ्रांस का, वो घोटाला का कभी कभी रूप दिया गया, लेकिन जो उनकी शासन है अपना ये दबा दिए हैं। जो CGI रंजन गोगोई थे उनसे मिल करके ये अपना फैसला अपने पक्ष में करवा लिए। जो इस भारत की स्वदेशी कंपनी हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी, वो कई दर्जनों सैकड़ों अपना हेलीकॉप्टर और सब सैन्य उपकरण बना चुकी है। लेकिन ये व्यक्ति कहता है राष्ट्रधर्म, राष्ट्रवादी, लेकिन अपने ही राष्ट्रीय कंपनी को एक किनारे रख करके अपनी मित्र की कंपनी जो कभी राफेल यानी सैन्य उपकरण बनाने का कोई कंपनी ही नहीं उस समय क्रिएट ही नहीं हुई थी, उसको उसमें अपना पार्टनर बनवा दिया 10 और कंपनी के साथ। तो ये व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसका ज्यादा ऊपर आता है, देश का इंटरेस्ट इसका कुछ नहीं, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। हाँ, मीडिया इनकी है, पूरा प्रचार तंत्र करवा देते हैं कि सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी नहीं बल्कि एक व्यक्तिगतवादी हैं। इनको ये है कि हमारा नाम देश के प्रधानमंत्री के लिस्ट में सबसे ज्यादा समय तक बना रहे और देश चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। तो ये जो आया है कंपनी का, लोक समाज पार्टी का मानना है, मांग है और ज्ञापन भेजेंगे भारत सरकार को, गुजरात सरकार को, कि आज एक व्यक्ति की मरने की कीमत तुम 4 लाख दे रहे हो, तो जो ओबरा कंपनी है उसके मैनेजर के परिवार को किसी को मार के दिखा दो, चाहे वो देश की जनता कई करोड़ रुपए उसको दे देंगी इस घटना को लेकर के, बल्कि जो विक्टिम है वो परिवार के लोग उनको दे देंगे। आप इतना 4 लाख की कीमत कर रहे हो। उसमें ऐसे भी लोग थे, होनहार छात्र थे कि वो आगे चल करके देश का कर्णधार बनते, भविष्य बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, IAS अफसर बनते। वो तो चिराग उनका बुझ गया। तो मैं भारत सरकार से और गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल जी से मांग करता हूं कि कम से कम हर मृतक परिवार के वारिस को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो उसमें कोई नौकरी करने वाले लोग बचे हैं उनको एक एक नौकरी दिया जाए और जो मकान वगैरह की बात है उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं कि वो वही अपने परिवार के एक अर्निंग मेंबर थे और वही चले गए, तो उनका परिवार कैसे चलेगा। तो उसी के संदर्भ में आज जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो टीवी में अपना प्रचार रात दिन करवा रहे हैं, मोरबी घटना को भूल करके सिर्फ सत्ता हड़पने के लिए वहां डटे हुए हैं। लोक समाज पार्टी आज मानवता को ध्यान में रखते हुए, भले हम वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां हैं वहीं से स्थान पर मारे गए मच्छू नदी के जो पुल बना है मोरबी शहर में, उस दुर्घटना के जितनी भी लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल जला करके उनके आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि दिया। जी बहुत बहुत